की तैयारी में है। बहुत शानदार तरीके से अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए, हवा के दबाव को नियंत्रित करते हुए स्पॉट लैंडिंग की तैयारी में अपने शरीर को सुंदर तरीके से प्रयास, बहुत खूबसूरत तरीके से स्पॉट लैंडिंग का प्रयास में एक मुकाम दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस बीच पायलट इस मैदान पर लैंडिंग के लिए तैयार, अपने पैराग्लाइडर उतरने की तैयारी में। आप देख सकते हैं स्पिन करते हुए पायलट अपने पैराग्लाइडर के दाएं और बाएं तरफ की हवा का दबाव क्रमशः कम करते हैं और स्पिन करते हुए अपने स्पॉट की तरफ उतरने का प्रयास करते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं अपने हार्नेस से अपने को दूर, शरीर को दूर कर उतरने का शानदार प्रयास, बहुत खूबसूरती से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए बहुत सुंदर तरीके से प्रयास पायलट द्वारा कंट्रोल कर स्पॉट पर लैंडिंग के प्रयास में दिनेश कोरुंगा जो जीटी के रहने वाले हैं, इसके तुरंत बाद जो दूसरे पायलट आप देख रहे हैं रोज कुमार गुरंग जो कि आसाम से हमारे बीच में है, दिनेश कोरुंगा उतरने के प्रयास में बहुत शानदार तरीके से आप देख सकते हैं स्पॉट पर लैंडिंग के लिए बहुत खूबसूरती से आप लैंड किए हैं, बहुत सुंदर तरीके से स्पॉट लैंडिंग। भरत पोखरिया जिन्होंने अभी लैंड किया है, भरत पोखरिया पायलट, बहुत शानदार तरीके से आपने लैंडिंग की है। लैंडिंग के पश्चात आपसे अनुरोध होगा कि आप जहां हमारा मेडिकल की टीम बैठी हुई है थोड़ा वहां संपर्क करें। एक हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। भरत पोखरिया पायलट, अमृत चमाटिया, दीपक नौगई इस समय हमारे बीच में। पायलट भरत पोखरिया जी से अनुरोध होगा कृपया जो मेडिकल की टीम यहाँ बैठी है उसमें अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा संपर्क करें। दीपक नौगई जी इस समय विभिन्न राज्यों से आए हुए ये पायलट इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आए हुए हमारे साथी जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे हैं, आप सभी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं बहुत शानदार तरीके से लैंडिंग के लिए दीपक नौगई आपके बीच अपने लक्ष्य के पास पहुंचे। बहुत शानदार तरीके से, सुरक्षित तरीके से आपने लैंडिंग करी। प्रसारण भी देख सकते हैं जो कि द 40 फोटो स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है। हम आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण करने के लिए सीधा प्रसारण कर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अमृत एस जमातिया तो जानने वाले अच्छे हैं गुरुजी, कोई नहीं है। पायलट अपने पैराग्लाइडर के साथ बहुत सुंदर तरीके से स्पिन करते हुए स्पॉट लैंडिंग की तैयारी में बहुत खूबसूरती से अपने लक्ष्य पर नजर रखकर अपने शरीर को अपनी कंट्रोल करते हुए
धैर्य, साहस और कुशलता का परिचय इन पायलट्स के द्वारा यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हवा के दबाव को कम कर इच्छित स्तर पर उतरने का बहुत खूबसूरती से प्रयास, बहुत शानदार तरीके से लैंडिंग, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रयास आपके द्वारा। अमृत एस जमातिया हमारे इस मैदान पर अपनी स्पॉट लैंडिंग की तैयारी में, और सुनील पायलट जो कि लैंडिंग के लिए आएंगे। मनीष उप्रेती बहुत शानदार तरीके से हार्नेस से स्वयं को दूर करते हुए और बहुत खूबसूरत तरीके से लैंडिंग, बहुत शानदार तरीके से स्पॉट लैंडिंग। हमारे स्कोरर उस स्थान का निरीक्षण लगातार सिंधेराम लैंडेड, जिन्होंने अभी लैंड किया वो सिंधेराम है, माफ कीजिएगा। एक और पायलट मनीष उप्रेती अब हमारे बीच में उतरेंगे। सिंधेराम इंडियन देख सकते हैं मनीष उप्रेती उतरने के प्रयास में। शानदार तरीके से अपने शरीर पर नियंत्रण करते हुए अपने स्पॉट की ओर बढ़ते हुए बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हवा के दबाव और अपने शरीर को नियंत्रण कर बहुत खूबसूरत तरीके से आपने उतरने का प्रयास किया। बहुत शानदार मनीष उप्रेती। आशीष ठाकुर के लिए स्वयं को तैयार करते हुए सुनील। शानदार तरीके से लैंडिंग के लिए अप्रोच करते हुए अपने पैराग्लाइडर को नियंत्रित कर अपने संयम, साहस और कौशल का परिचय देते हुए सुनील पायलट के रूप में हमारे बीच में उतरने का प्रयास, बहुत खूबसूरती से अपने स्पॉट की तरफ बढ़ते हुए और बहुत शानदार तरीके से उतरने का प्रयास सुनील द्वारा। लैंडिंग के लिए आशीष ठाकुर जो कि हिमाचल से हमारे बीच में है। मनीष ठाकुर हमारे बीच में लैंडिंग के लिए तैयार। आसमान की ऊंचाइयों से इस केदारेश्वर में इस पैराग्लाइडर में न तो कोई ईंधन है और ना ही कोई इंजन, केवल हवा के बलबूते यात्रा करने वाले ये साहसिक पायलट आप देख सकते हैं। दो पायलट इस समय हमारे इस मैदान के ऊपर, आशीष ठाकुर एवं पवन कुमार नेगी। आशीष कुमार ठाकुर लैंडिंग की तैयारी के लिए धीरे धीरे मैदान के तरफ बढ़ रहे हैं और अपने स्पॉट लैंडिंग के लिए स्वयं को और हवा के अनुकूल स्वयं को कंट्रोल करते हुए स्पॉट की तरफ बढ़ते हुए बहुत शानदार तरीके से आशीष ठाकुर
हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में हैं, स्वयं को नियंत्रित किया, हवा के दबाव को नियंत्रित किया और अपने स्पॉट की तरफ, लैंडिंग स्पॉट की तरफ बहुत खूबसूरती से आते हुए, बहुत शानदार तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने लैंड किया। बहुत शानदार। आशीष ठाकुर हिमाचल प्रदेश से हमारे बीच में। आप देख सकते हैं इस समय आसमान में अपने पैराग्लाइडर को स्पिन करते हुए, स्पिन के साथ पैराग्लाइडर अपने स्पॉट की तरफ आते हैं धीरे धीरे। पवन कुमार नेगी इस समय आप देख सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से लैंडिंग के लिए तैयार, हवा के दबाव को कम कर शानदार तरीके से उतरने का प्रयास, बहुत सुंदर प्रयास। पूरन सिंह जी को हमारे अतिथियों के द्वारा और उतरने के हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे महेश कपकोटी जी का कि उन्होंने उत्साहवर्धन हेतु हमारे पायलट्स को ये धनराशि प्रदान की। अमर सिंह मेहता बहुत शानदार तरीके से हवा के दबाव को कम कर अपने बहुत सुंदर तरीके से अपने शरीर को नियंत्रित करते हुए बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्वयं को लैंडिंग के लिए तैयार करते हुए, और ये बहुत खूबसूरत तरीके से स्पॉट लैंडिंग के लिए बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर तरीके से ये अंतिम प्रतिभागी आज के, जिनके द्वारा ये ठीक मंच के सामने से अपने लक्ष्य की ओर बहुत सुंदर तरीके से बढ़ते हुए और लैंडिंग का बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रयास, बहुत शानदार लैंडिंग। तो ये लास्ट पैराग्लाइडर है आज के इवेंट्स के, उसे जो फील्ड में स्पॉट की तरफ लाते हुए पैराग्लाइडर बहुत शानदार तरीके से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए स्पिन किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए बहुत शानदार तरीके से लैंडिंग, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत शानदार स्पिन करते हुए अपने शरीर को बहुत शानदार तरीके से लैंड किया। बहुत शानदार प्रयास। तो कपकोटी जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं सर आप? मेरा नाम पूरन सिंह है। अच्छा, पूरन सिंह कपकोटी जी। इधर कपकोट का ही हूँ। अच्छा, मैं पैराग्लाइडिंग करवाता हूँ। अच्छा, रहने वाले कपकोट के ही हैं? हाँ, झोपड़ा है। हाँ, ठीक। और कितने साल हो गए सर आपको इस फील्ड में? लगभग 7 साल हो गए मुझे पैराग्लाइडिंग करते हुए। जी। ताल में करता हूँ। और ये कहीं से आपको मदद भी मिलती है या फिर आप अपने स्तर से ही सारा काम करते हैं? नहीं, वहाँ मतलब जॉब करते हैं, या पैराग्लाइडिंग मतलब जॉब है। जी। टेंडम पैराग्लाइडिंग पायलट हूँ, जॉब करता हूँ। शुरुआत मैंने वही भीमताल से की। मैंने भीमताल में वहाँ गया था जॉब के लिए। फिर मैंने वहाँ हिमाचल कोर्स किया। मैंने 2017 में मैंने कोर्स किया इसका, पैराग्लाइडिंग कोर्स किया। तो मैंने इसमें करियर बनाया अपना। अच्छा, तो काफ़ी साल हो गए होंगे आपको? हाँ, लगभग 7 साल हो गए। तो कैसा लगा यहाँ कपकोट में आपको? बहुत बढ़िया, अच्छी जगह है। पहली बार आयोजन हो रहा है और मैं ये जगदीश जोशी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, उत्तराखंड टूरिज्म का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे आयोजन होते रहे और यहाँ लोकल जनता को भी पता चले कि पैराग्लाइडिंग क्या होती है। व्यवस्थाएं कैसी लगी सर आपको यहाँ की? व्यवस्था अच्छी है, थोड़ा रोड की दिक्कत है। हाँ, रोड की दिक्कत तो है खैर, यहाँ तो आप लोकल है, आपको पता है, आप तो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, और खाना वाना सब ये सारा जिला प्रशासन की तरफ से ही होगा? बहुत सही है। और रहने की व्यवस्था क्या है सर आपकी? मैं तो घर से ही आता हूँ। मेरा अरे, घर से आते होंगे। वैसे जो और लोग हैं वो कहाँ से रह रहे हैं? अच्छा, TRC का रखा सबके लिए, जो बाहर के होता है। अच्छा, इसमें प्रतिभागी कितने थे सर? रजिस्टर्ड ज़्यादा थे मेरे ख्याल से, आए कम ना? 50 लगभग थे, 30 के आसपास। 31 के आसपास बता रहे हैं। अच्छा, तो वहाँ ऊपर कैसा है? वहाँ फील्ड बहुत बढ़िया है, जो वहाँ से टेक ऑफ पॉइंट है वो अच्छा है और लैंडिंग भी बहुत बढ़िया है इधर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आपको इस इवेंट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपकी। हार्डनेस है, ये हार्डनेस है।
इसमें एक रिजर्व पैराशूट होता है, जैसे बाई चांस हमारा पैरा जी 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 हाँ हाँ वो अगर वो बाई कंडीशन उतारने के लिए इसमें रिजर्व पैराशूट होता है जी ये, इसको हम खोल के हम आराम से मतलब लैंड हो सकते हैं, सेफली लैंड हो सकते हैं। अच्छा अच्छा ये हार्नेस होगी और ये हमारी कैलिपी होगी, जी। ग्लाइडर होगा पैराशूट। अच्छा ये ग्लाइडर ये तो अलग पार्ट है ना इसका। ये अच्छा ये इसके साथ ज्वाइंट होता होगा फिर। हाँ, ये हार्नेस बैठने के लिए सीट है जी। और इसके पीछे एक रिजर्व पैराशूट होता है। अच्छा ये इसके रिजर्व पैराशूट ना। ये इसके पीछे होता है, अगर हम इमरजेंसी में अगर कुछ हो गया हाँ 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 तो उसके लिए ना सेफ्टी फीचर से कुल मिला के ये पीछे। अच्छा और ये सामान तो सारा बाहर से इंपोर्ट करते होंगे सर ना। पूरा, हाँ ये यूरोप कंट्री से आता है पूरा। अच्छा तो इंडिया में नहीं बनता है। इंडिया में नहीं बनता है। कि अधिक से अधिक संख्या में समापन समारोह में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, आप इतनी ऊंचाई उड़ान भर रही हैं। जी मेरा ये देखिए पायलट में फर्स्ट टाइम जो हमारे बीच में चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे, स्पॉट लैंडिंग की तैयारी में उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं हैं उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको भी थोड़ा सीख लेनी चाहिए। तो मैम यहाँ की जो व्यवस्थाएं तो आपको कैसे लगी, यहाँ की व्यवस्था जो क्या कहना चाहिए इसमें। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है, गाड़ियों का प्रबंध और होटल का खाना बहुत अच्छा लग रहा है, सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी। किस तरह का आपको यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छी वैली है और बहुत अच्छी हाइट से उड़ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। व्यवस्था के बारे में यहाँ पर कैसा है व्यवस्था व्यवस्था। बहुत अच्छी है और हमारा पूरा थैंक यू कहना चाहूँगा बागेश्वर एसोसिएशन को, तो बहुत अच्छा प्रबंध किया हमारे पायलटों ने, सभी पायलट। सर चलिए सर। इसके ऊपर हल्का ऐसे खिसका के बस बस धन्यवाद, थैंक यू, हो गया। सर ये कितना कॉस्टली होगा आपका, ये कितना। ये टोटल गियर करीब 4 लाख से ज़्यादा का बैठ रहा है आजकल। जी रेट यूरो के बढ़ गए ना। जी जी जी। यूरो के रेट ज़्यादा होने से, क्योंकि ये सारी आइटमें यूरोप में ही बनती हैं, अरे इंडिया में इसका कुछ आपको एक चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक। सारा अमेरिका में भी नहीं बनता, यूरोप में ही बनता है, चाइना वगैरह में कुछ नहीं। चाइना का माल तो वैसे भी यूज़ नहीं करना हाँ, चाहिए। चाइना जैसे आईफोन वो चाइना हाँ, में बनते थे, अब इंडिया में वो भी खास तौर से हमारे जवानों के लिए चाइना का सामान यूज़ करेंगे हम। भरोसा नहीं है उसका, वो दिखने में चमकदार होता है लेकिन वो दिखने में चमकदार होगा लेकिन होगा कुछ नहीं उसके अंदर, डल क्वालिटी है उसकी। वैसे रजिस्टर्ड ज़्यादा थे लेकिन आए कम ना सर पायलट। हाँ वही हुआ, हाँ, थोड़ा 31 के आसपास आए शायद। तो सर आप पहले फोर्स में रहे होंगे ना। ना आप अच्छा पंकज सिंह नेहरा स्पॉट लैंडिंग की तैयारी में मंच के पीछे की तरफ तो आप टीचर वाले रहे पहले से। आप अंदर अंदर ट्रेन भी कराते हैं सर। और बढ़ते हुए हाँ ट्रेनिंग आप कराते तो हैं, वहाँ कोर्स वगैरह चलते हैं ना, जी सरकारी कोर्स जी जी जी। वही होता है, मेहता सरकारी कोर्स तो यहाँ भी चलता है। पश्चात लैंडर के साथ सभी पैराग्लाइडर्स जो हैं बागेश्वर के लिए रवाना हो रहे हैं, तो गाड़ी आ चुकी है उनकी और ये छतों में सब पैक कर दिए इन्होंने ग्लाइडर अपने। एक्चुअली में ये ग्लाइडर बैग ही है। सामान गिर गया इसको बात वालो सर। तो ग्लाइडर पैक हो गया, अब बागेश्वर की तरफ जा रहे हैं। इनका नाइट स्टे का प्रोग्राम बागेश्वर में ही है, तो ये गाड़ी जा रही है बागेश्वर को। अब एक्चुअली में इवेंट्स जो है वो समापन हो चुका है आज और कल इसका फाइनल राउंड होना है। हाँ सेफ्टी का इश्यू तो है ही सर उसमें। जी 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 जी। तो थैंक यू सर। चढ़ाई कितने बजे स्टार्ट करी? यहाँ से 9 बजे चढ़े होंगे, यहाँ से 20 मिनट्स ऊपर जाने में लगता है। अच्छा रोड से 20 मिनट ना। 20 मिनट यहाँ से रोड का रास्ता है, 15 मिनट का हाइक है।